तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2023 में। अर्थ पे कुछ एलियंस अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही होती है। हालांकि उन एलियंस को कभी भी किसी ने देखा नहीं। साल 2050 में इंसानों ने भी एलियन से लड़ाई स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई और इसी की वजह से दुनिया को एक ही ग्लोबल सरकार बनानी पड़ी। उसके बाद हमें एक छोटा लड़का स्पेंसर दिखाया जाता है जिसे रॉकेट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो एक दिन स्पेस में भी जाना चाहता है। एलियंस के साथ लड़ाई में स्पेंसर के फादर की डेथ हो जाती है जिसके बाद स्पेंसर स्पेस में जाने का अपना सपना छोड़ देता है और एक वेपन डिजाइनर बन जाता है। इसके बाद हमें साल 2069 का सीन दिखाया जाता है और अब स्पेंसर की शादी भी हो चुकी है जिससे वो प्यार करता था और स्पेंसर की बीवी का नाम माया है। एक दिन स्पेंसर न्यूज में देखता है कि एलियंस के अटैक की वजह से इंसानों को काफी सारा नुकसान हुआ है जिसकी वजह से चांसलर भी एक मीटिंग में आने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट के एक साइंटिस्ट के साथ होने वाली है। उसी न्यूज में स्पेंसर एक फायर की भी न्यूज देखता है। उस फायर के शुरू होने की वजह किसी को भी नहीं पता होती। ये सारी न्यूज देखने के बाद माया थोड़ी देर में अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ज्यादातर हॉस्पिटल में अटैक की वजह से भीड़ का ही माहौल था। उसके बाद स्पेंसर भी अपने काम के लिए निकल जाता है। वो एक बिल्डिंग में जाता है जहां पर वॉर के लिए वेपन्स बनाए जाते हैं। स्पेंसर वहां अपने दोस्त नेल्सन से मिलता है। दोनों ही होने वाली मीटिंग जो कि चांसलर के साथ है उसके बारे में बात करते हैं। नेल्सन स्पेंसर से कहता है कि वो काफी ज्यादा किस्मत वाला है क्योंकि उसकी ट्रिप से आने के बाद ही उस फॉरेस्ट में आग शुरू हो गई थी और अगर वो वहीं पर रहता तो वो उस आग में जलकर मर जाता। स्पेंसर देखता है कि आज ऑफिस में पहले से ज्यादा सिक्योरिटी है चांसलर के साथ मीटिंग की वजह से। इसके बाद वो उस वेपन के पास जाता है जिस पर सभी काम कर रहे थे और वो वेपन एक बिल्डिंग जितना ही बड़ा लग रहा था। तभी स्पेंसर के पास एक आदमी आता है जिसका नाम हैथवे था। वो स्पेंसर से हाथ मिलाता है लेकिन तभी उसके स्लीव से एक इंजेक्शन बाहर निकलता है जो कि स्पेंसर के हाथों में लग जाता है। तभी स्पेंसर को कुछ होने लगता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां खड़ा नेल्सन भी स्पेंसर की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। स्पेंसर को जल्दी से एक रूम में लेकर जाते हैं लेकिन उसे कुछ अजीब से सीन दिखाई दे रहे थे जिसकी वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद स्पेंसर बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो वो देखता है कि उसे एक चेयर से बांधा है। स्पेंसर की नजर एक कांच की खिड़की की तरफ पड़ती है जहां से कुछ लोग उसे दूसरी तरफ से देख रहे थे। तभी हैथवे वहां पर आता है और स्पेंसर को उसकी लाइफ की पूरी स्टोरी सुनाने लगता है और वो कुछ इस तरीके से बता रहा था कि स्पेंसर कोई और ही इंसान हो। इसके बाद हैथवे स्पेंसर को कुछ इमेजेस भी दिखाता है और बताता है उन्हें कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट के बारे में पता चला है कि कुछ एलियंस इंसानों के बीच में अपने साइबॉर्ग भेज रहे हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखते हैं। वो उस साइबॉर्ग में उस इंसान की मेमोरी भी डाल देते हैं जिसकी तरह वो दिखना चाहते हैं जिसकी वजह से साइबॉर्ग को भी नहीं पता चलता जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो भी एक इंसान ही है। फिर हैथवे ये भी बताता है कि जो रिपोर्ट उन्हें मिली है उसमें स्पेंसर का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब जो अभी उन सबके सामने चेयर पर बैठा हुआ है वो असली स्पेंसर नहीं है बल्कि अब तक जो असली स्पेंसर था वो तो मर भी चुका होगा और इस साइबॉर्ग को चांसलर के साथ होने वाली मीटिंग में मरने के लिए भेजा है। लेकिन स्पेंसर इन सब बातों को सुनने के बाद मना करता है और बोलता है कि वही असली स्पेंसर है। इसके बाद हैथवे उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें उन्होंने एक और साइबॉर्ग को पकड़ा था जिसे उन्होंने काफी टॉर्चर किया फिर भी वो यही कह रहा था कि वो असली इंसान है। फिर एक मशीन की हेल्प से उसका हर्ट बाहर निकाला गया। उसके हर्ट की जगह एक बॉम्ब रखा हुआ था जो किसी भी जगह अपने आप ही ब्लास्ट हो सकता है। स्पेंसर समझ जाता है कि अब उसके साथ भी वो लोग वही करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो नेल्सन से मदद मांगने लगता है। नेल्सन भी कुछ नहीं कर पाता और शांत वहीं पर खड़ा रहता है। उसके बाद हैथवे गार्ड्स को मशीन तैयार करने के लिए बोलता है। साथ ही स्पेंसर लगातार चिल्ला भी रहा था कि वो सिर्फ इंसानों के लिए ही लॉयल है। गार्ड्स स्पेंसर को वहां से ले जाने लगते हैं। तभी स्पेंसर वहां रखी एक ट्रे से एक नुकीली चीज उठा लेता है और एक गार्ड पर हमला कर देता है। उसके बाद स्पेंसर उस गार्ड की गन ले लेता है और उसे एक शील्ड की तरह यूज करने लगता है। हैथवे तभी उनके सामने आ जाता है और वो किसी के बारे में नहीं सोचता और उस गार्ड को गोली मार देता है जिसकी वजह से वो गार्ड वहीं पर मर जाता है। लेकिन फिर भी स्पेंसर जैसे तैसे वहां से भागने लगता है। वो एक टनल की मदद से वहां से भागने लगता है। थोड़ी देर में पूरी बिल्डिंग के अलार्म बजने लगते हैं और सारे लोग स्पेंसर का पीछा करते हैं। स्पेंसर फिर एक लिफ्ट के सामने खड़ा हो जाता है और लिफ्ट के आने का इंतजार करता है लेकिन उस लिफ्ट में और ज्यादा गार्ड्स होते हैं जो स्पेंसर के ऊपर अपनी गन्स को तान देते हैं। अपने आप को बचाने के लिए स्पेंसर उन सबको शूट कर देता है जिससे वो सभी लोग वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन बाद में स्पेंसर देखता है कि उन गार्ड्स में नेल्सन भी था जिसे गलती से स्पेंसर ने शूट कर दिया था। स्पेंसर ये देखकर काफी दुखी हो जाता है लेकिन तभी हैथवे स्पेंसर को पकड़ने के लिए और ज्यादा गार्ड्स लेकर आ जाता है जिसकी वजह से स्पेंसर को वहां से भागना ही पड़ता है। स्पेंसर वहां से भाग जाता है और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने वाला होता है। भागते हुए वो एक डार्क टनल में पहुंच जाता है। फिर वहां से माया को फोन करता है और बोलता है कि वो हॉस्पिटल आकर अपना स्कैनिंग टेस्ट
टेस्ट करवाएगा, जिससे वो प्रूव करेगा कि वो कोई साइबॉर्ग नहीं बल्कि एक आम इंसान ही है। माया उसे हॉस्पिटल आने से मना करती है क्योंकि इससे पूरा हॉस्पिटल खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद माया फोन कट कर देती है और स्पेंसर वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो अजीब सा महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी की मेमोरी की झलक उसके सामने आ रही थी। तभी स्पेंसर देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे गार्ड्स आ रहे हैं। स्पेंसर को पता चलता है कि ये सिर्फ एक विजन था। उसके बाद वो अंडरग्राउंड फैकल्टी के बाहर आ जाता है। वो देखता है कि वो शहर से बाहर उस जगह पर आ गया है जो वॉर में डिस्ट्रॉय हो गई थी। तभी ईएसए के फ्लाइंग फोर्सेस स्पेंसर को ढूंढने वहां पर आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए स्पेंसर तेजी से भागने लगता है। दूसरी तरफ हैथवे को भी बहुत सुनने को मिल रहा था क्योंकि चांसलर की मीटिंग भी होने वाली थी, क्योंकि उसने अभी तक स्पेंसर को नहीं ढूंढा था। हैथवे बोलता है कि वो स्पेंसर को शूट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी चेस्ट के अंदर एक बॉम्ब है। अगर वो उसे शूट करेगा तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। इस वजह से वो स्पेंसर को मार नहीं सकता, सिर्फ ट्रैक कर सकता है। स्पेंसर भागता हुआ ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वॉर से बेघर हुए लोग थे, लेकिन स्पेंसर को नहीं पता था कि ईएसए वाले लोग उसे ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि वहां पर सभी इंसानों के अंदर एक ट्रैकिंग कोड होता है जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद स्पेंसर भागते हुए एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां उसे एक छोटी लड़की मिलती है। वो स्पेंसर से बोलती है उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पेंसर उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है और एक रूम में पहुंच जाता है। लेकिन तभी ईएसए वाले गार्ड्स उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर सभी लोगों को स्पेंसर की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है। स्पेंसर भी वहीं होता है और बिल्डिंग से देख लेता है कि हैथवे उसकी तलाश में यहाँ तक आ चुका है। फिर हैथवे एक मशीन को निकालता है जिससे वो स्पेंसर को आसानी से ट्रैक कर लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि स्पेंसर इस बिल्डिंग में छुपा है, तो सभी लोग उस बिल्डिंग में जाने लगते हैं। स्पेंसर उन्हें देखकर वहां से भागने लगता है। गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन तभी दूसरे लोगों का एक ग्रुप वहां पर आ जाता है जो स्पेंसर को पकड़ लेते हैं और वहां से लेकर जाने लगते हैं। वो लोग स्पेंसर को एक जगह पर लेकर आते हैं और सोचते हैं कि इसका करना क्या है। वो सभी लोग सोच रहे थे कि स्पेंसर को पकड़ने के लिए उनको एक इनाम भी मिल सकता है। उस ग्रुप का लीडर कैल बोलता है कि स्पेंसर को यहाँ रखने में बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए वो उसे यहाँ से लेकर जाने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि स्पेंसर को वो बॉर्डर मिलिट्री को दे देंगे। जाते हुए स्पेंसर कैल को खाने और पैसों का ऑफर देता है, लेकिन कैल इसको सुनकर स्पेंसर के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। इसके बाद स्पेंसर कैल को मेडिसिन का ऑफर देता है। फिर कैल अपने लोगों के बारे में सोचता है क्योंकि उसे उनकी मदद भी करनी थी, तो स्पेंसर उसे अपनी वाइफ का हॉस्पिटल कोड देता है जिससे वो हॉस्पिटल में एक्सेस कर सकते थे। कैल भी इस ऑफर को सुनकर मान जाता है। दूसरी तरफ हैथवे माया की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। माया हैथवे को बताती है कि स्पेंसर ने उसे कभी भी कोई सबूत नहीं दिया कि वो कोई और है, ना कभी कुछ ऐसा किया जिससे उस पर कोई शक हो। कैल स्पेंसर को अपने छोटे से हॉस्पिटल में लेकर आता है जहां वो स्पेंसर के अंदर से उस चिप को निकाल देते हैं। तभी स्पेंसर देखता है कि कैल अपने लोगों की काफी फिक्र करता है। स्पेंसर उस चिप को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो सभी हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। वहां पर मौजूद एक ग्रुप के लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। कैल स्पेंसर के ऊपर गन तान देता है और पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। स्पेंसर कुछ भी बोलता उससे पहले एक मेटल रॉड उड़कर आती है और कैल की छाती में घुस जाती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और सब मिलकर स्पेंसर को घेर लेते हैं, लेकिन तभी कैल उड़ जाता है और सबसे लड़ने लगता है। कैल लड़ाई में काफी अच्छा था, तो उन सभी को वो आसानी से पीट देता है, जिससे सभी लोग अब कैल की तरफ जाने लगते हैं और स्पेंसर भी उठकर कैल की तरफ उसे बचाने के लिए जाता है। वो लोग कैल और स्पेंसर को पकड़ लेते हैं, लेकिन कैल जैसे तैसे अपनी गन तक पहुंच जाता है और फिर उन लोगों को शूट कर देता है। इसके बाद स्पेंसर सब कुछ सच सच बता देता है कि ईएसए वालों को लगता है कि वो एक साइबॉर्ग है और उसके अंदर एक बॉम्ब है, जिस वजह से वो लोग उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन कैल उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों एक हॉस्पिटल के पास पहुंच जाते हैं जहां हर जगह पे स्पेंसर की फोटो दिखाई जा रही थी। इसके बाद स्पेंसर अपना फेस एक हुडी और चश्मे से ढक लेता है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी स्पेंसर को ऐसा लग रहा था कि सभी लोग उसे देख रहे हैं, इसलिए स्पेंसर वहां से डर के भागने लगता है। तभी स्पेंसर की सारी मेमोरीज उसके सामने आने लगती है, जिसके बाद वो फिर से वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक सुनसान गली में केल के साथ देखता है। वो केल को बताता है कि उसने थोड़ी देर पहले अपने एक अच्छे दोस्त नेल्सन को मार दिया था। फिर वो दोबारा हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। तभी स्पेंसर हैथवे को देखता है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। स्पेंसर हैथवे से टकरा जाता है, लेकिन हैथवे स्पेंसर को नहीं देख पाता। लेकिन तभी उन्हें स्पेंसर के चिप की लोकेशन मिलने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि स्पेंसर ने अपनी चिप हैथवे की पॉकेट में डाल दी है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल के अंदर जा पाता है। इसके बाद वो एम्बुलेंस से कुछ चीजों को चुरा लेते हैं। स्पेंसर एक पेशेंट बनकर और केल एक डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं। तभी उसकी नजर माया पर पड़ जाती है, लेकिन वो खुद को माया से बात करने से रोकता है। बाहर अभी भी हैथवे और गार्ड्स हर किसी को चेक कर रहे थे, लेकिन तभी हैथवे अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो वो देखता है कि स्पेंसर की चिप तो उसकी पॉकेट में है। जिसके बाद वो अपने सभी गार्ड्स को हॉस्पिटल के अंदर चेक करने के लिए बोलता है। उधर
स्पेंसर चोरी किए गए ग्लव्स में लगे फिंगरप्रिंट्स की मदद से हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है और कैल जितनी हो सके उतनी मेडिसिन अपने बैग में रख लेता है। कैल काफी खुश हो जाता है और अपनी गन स्पेंसर को दे देता है। स्पेंसर ग्लव्स की मदद से माया के हॉस्पिटल रूम के अंदर पहुंच जाता है और उसकी कुछ टेस्ट स्टडीज देखने लगता है। तभी स्पेंसर गलती से एक रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता है जिसमें वो एक साइबॉर्ग की तरह हैथवे से बात कर रहा था। इसके बाद स्पेंसर वॉशरूम में जाता है जहां पर उसे डॉक्टर कैरोन मिलते हैं जो कि माया का ही एक दोस्त है। स्पेंसर उससे माया के बारे में पूछता है। वो बताता है कि माया तो थोड़ी देर पहले ही ईएसए वाले लोगों के साथ कहीं पर चली गई। स्पेंसर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो डॉक्टर कैरोन के साथ एक टेस्ट रूम में चला जाता है। अंदर जाते ही स्पेंसर अलार्म को तोड़ देता है, फिर उसकी पुरानी बॉडी से अभी की बॉडी को मैच करने के लिए बोलता है। टेस्ट शुरू हो जाते हैं और स्पेंसर एक ग्लास की मदद से अपने टेस्ट देख रहा था, लेकिन कैरोन के पास अपना एक पर्सनल अलार्म भी था जिसे वो चुपके से गार्ड्स को अलर्ट कर देता है, जिसके बाद गार्ड जल्दी से उनकी तरफ आने लगते हैं। तभी गलती से उस स्कैनर रूम में एक लड़की भी आ जाती है, लेकिन कैरोन उसे चुपचाप वहां से जाने के लिए बोल देता है। वो लड़की कैल को ईएसए वाला समझकर उसे सब कुछ बता देती है और वहां से चले जाती है। स्कैनर रूम में मशीन स्पेंसर के हर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है क्योंकि वो वहां पर कुछ देखती है, लेकिन तभी कैल वहां पर आ जाता है और स्पेंसर को भागने के लिए बोलता है क्योंकि वहां पर गार्ड्स आने वाले हैं। लेकिन तभी वहां पर दो गार्ड्स आ जाते हैं। कैल उन गार्ड से लड़ाई करता है। स्पेंसर गार्ड से नहीं लड़ पाता तो उनमें से एक गार्ड स्पेंसर को पकड़ लेता है। कैल उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन एक गार्ड उसके पेट में चाकू मार देता है। स्पेंसर उस गार्ड्स को मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद स्पेंसर कैल को वहां से जाने के लिए बोलता है जिससे वो इन मेडिसिन से अपने लोगों की मदद कर सके। इसके बाद स्पेंसर दूसरे रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर हैथवे के गार्ड्स भी आ जाते हैं। लेकिन स्पेंसर एक छोटा रास्ता लेकर वहां से निकल जाता है और नीचे वाले फ्लोर पर आकर भागने लगता है। स्पेंसर स्कैनिंग रूम में आ जाता है जहां पर उसने अपना आधा स्कैन किया था। स्पेंसर एक जगह पर छुपकर न्यूज देखने लगता है कि चांसलर का आना कैंसिल हो चुका है और फॉरेस्ट की फायर भी 90% तक कम हो चुकी है, जो कि नेल्सन ने उसे बताया था कि उसके ट्रिप से आते ही वहां पर आग लग गई थी और वो फायर से बच गया था। स्पेंसर फिर माया को कॉल करता है, लेकिन माया कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि ईएसए वालों की नजर उस पर थी। स्पेंसर फिर माया को उस जगह पर आने के लिए बोलता है जहां पर वो पहली बार मिले थे। थोड़ी देर बाद माया उस फॉरेस्ट में पहुंच जाती है जहां पर आग लगी थी, जिसकी वजह से वो काफी खराब भी हो गया था। इसके बाद स्पेंसर माया को बताने लगता है कि एलियंस का शिप वहीं पर आया था जिसकी वजह से फॉरेस्ट में आग लग गई थी, लेकिन स्पेंसर और माया की ट्रिप तो पहले ही खत्म हो चुकी थी और वो यहाँ से जा चुके थे, जिसकी वजह से एलियंस स्पेंसर को पकड़ नहीं पाए। अगर वो शिप को ढूंढ लेते हैं तो वो प्रूव कर सकते हैं कि स्पेंसर एक इंसान है। माया ये सब कुछ सुनकर स्पेंसर पर भरोसा कर लेती है और बोलती है कि उसे ईएसए वालों पर कभी भी यकीन नहीं था। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारी लाइट जलती है और जब वो देखते हैं तो वहां पर ईएसए वाले लोग आ चुके थे। दोनों ही फॉरेस्ट में भागने लगते हैं, लेकिन काफी दूर भागने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद उन्हें एक शिप दिख जाती है, लेकिन ईएसए वाले गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और हैथवे सामने आता है और मानता है कि वो गलत था। स्पेंसर को शिप ना खोलने के लिए बोलता है, लेकिन स्पेंसर शिप का गेट खोल देता है और सामने माया की लाश देखकर हैरान हो जाता है। इसका मतलब एलियंस ने माया को पकड़ा था और उसका साइबॉर्ग बनाया था। ये सुनकर माया बहुत ही परेशान हो जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन हैथवे उसे शूट कर देता है और माया वहीं पर मर जाती है। स्पेंसर माया की लाश को शिप से बाहर निकालता है और फिर रोने लगता है और दुखी हो जाता है कि वो अपनी वाइफ को कभी पहचान ही नहीं पाया कि वो बदल चुकी है। गार्ड्स स्पेंसर की वाइफ को उससे दूर करने की कोशिश करते हैं और स्पेंसर उनसे लड़ने लगता है। हैथवे सभी गार्ड्स को पीछे हट जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी गार्ड्स को शिप के अंदर एक और दूसरी लाश मिलती है जो कि स्पेंसर की ही थी। इसका मतलब स्पेंसर भी एक साइबॉर्ग ही था। स्पेंसर अपनी वाइफ के कातिल को अपने सामने देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, जिससे उसके अंदर मौजूद बॉम्ब ट्रिगर हो जाता है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। फिर थोड़ी ही देर में उसके अंदर मौजूद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे फॉरेस्ट में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। फिर हमें कैल दिखाया जाता है जो मेडिसिन से अपने लोगों की मदद कर रहा था। वहां वो टीवी में देखता है कि स्पेंसर ने अपने रिसर्च से वॉर को रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो खुद ही एलियंस का शिकार हो गया, जिसे देखकर कैल सोचता है कि वो कभी भी असली स्पेंसर से तो मिल ही नहीं पाया। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।